महाभारत को यदि आधुनिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये केवल युद्ध कथा नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क की गहरी पड़ताल और मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ की अनमोल सीखों का ग्रंथ है, जिसमें हर पात्र किसी न किसी साइकोलॉजिकल स्टेट का जीवंत प्रतीक बनकर सामने आता है। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ट्रॉमा हर इंसान को अलग तरह से शेप करता है। अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े होकर एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिसीजन पैरालिसिस से गुजरते हैं, जो आज की क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन कहलाता है। और कृष्ण का गीता संवाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसा है, जो नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कर क्लैरिटी और पर्पस देता है। भीष्म का इच्छा मृत्यु तक पीड़ा सहना क्रॉनिक पेन और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस डिसऑर्डर का संकेत देता है, जबकि उनका धर्म निष्ठा हमें बताती है कि वैल्यूज रेजिलियंस का आधार हो सकती हैं। द्रौपदी का चीरहरण और अपमान पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का आर्कीटाइप है, फिर भी वो अपने अपमान को स्ट्रेंथ में बदलती हैं। ये मॉडर्न ट्रॉमा रिकवरी का क्लासिक एग्जाम्पल है कि पीड़ा के बाद भी व्यक्ति ग्रोथ और एम्पावरमेंट पा सकता है। कर्ण लगातार रिजेक्शन, लो सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी क्राइसिस झेलते हैं। उनकी जेनरोसिटी और ब्रेवरी दरअसल कोपिंग मैकेनिज्म है, जो हमें सेल्फ एस्टीम थेरेपी की जरूरत समझाते हैं। दुर्योधन का लगातार जेलसी और रेज नार्सिसिस्टिक रेज और बॉर्डरलाइन ट्रेट्स की ओर इशारा करता है, जहां व्यक्ति अपनी इनसिक्योरिटी को अग्रेशन से छुपाता है। युधिष्ठिर गिल्ट कॉम्प्लेक्स से जूझते हैं। पासों के खेल में हार और युद्ध की तबाही उन्हें सर्वाइवर्स गिल्ट में डाल देती है। ये मॉडर्न साइकोडायनामिक थ्योरी में गिल्ट ड्रिवन एंजाइटी का उदाहरण है। पांडवों की एग्जाइल लाइफ हमें बताती है कि माइंडफुलनेस, रूटीन और सपोर्ट सिस्टम डिप्रेशन और ग्रीफ को हील कर सकते हैं। जैसे उन्होंने जंगलवास के दौरान कम्युनिटी बॉन्डिंग और डेली रिचुअल से खुद को बैलेंस्ड रखा। विदुर पूरे महाकाव्य में एक थेरेपिस्ट फिगर की तरह हैं, रैशनल काउंसलिंग और मॉरल ग्राउंडिंग देते हैं, जो मॉडर्न साइकोथेरेपी में काउंसलर की भूमिका से मिलता है। कृष्ण का रोल सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल गाइड है। वो डिटैच्ड अटैचमेंट का प्रिंसिपल सिखाते हैं, जो आज की माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स के समान है। महाभारत ये भी दिखाता है कि कलेक्टिव ट्रॉमा जैसे पूरे कुरुवंश का विनाश सोसाइटल हीलिंग की मांग करता है, जो मॉडर्न कम्युनिटी थेरेपी और पोस्ट वॉर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से जुड़ता है। अंततः ये महाग्रंथ यही संदेश देता है कि दर्द और आघात जीवन का हिस्सा है, पर सही काउंसलिंग, सेल्फ अवेयरनेस, रेजिलियंस और सपोर्टिव रिलेशनशिप से हीलिंग संभव है। और मानसिक शांति केवल बाहरी विजय से नहीं बल्कि भीतर की स्वीकृति और संतुलन से मिलती है।